गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाच्य के भेद पढ़ेंगे। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त रहती है, यानी प्रयोग की गई है, वह कृतवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, बच्चे खेलेंगे, मैं गीता पढ़ता हूँ। तो इन तीनों वाक्यों में कर्ता, पहले वाक्य में लड़का करता है, दूसरे में बच्चे करता है और तीसरे में मैं। अतः ये कृतवाच्य वाक्य हैं। अब दूसरे नंबर पर देखिए कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म का भाव प्रमुख हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रमुखता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे तनु से पतंग उड़ाई गई होगी, तो यहाँ तनु क्या है? कर्ता, और के बाद से प्रयोग के बाद से का प्रयोग हुआ है, तो तनु से, यानी तनु के बाद से का प्रयोग किया गया है। तो इस क्रिया में निम्नलिखित बातें होती हैं। जैसे क्रिया में एक से अधिक क्रियापद होते हैं और जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ राम पत्र लिखता है ऐसा नहीं है, राम से यानी राम के द्वारा, यानी यहाँ कर्म प्रधान है, तो राम के द्वारा यानी राम पत्र लिखा जाता है या राम से पत्र लिखा जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिए भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, अपितु वह भाव के अनुसार होती है और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया का अर्थ भाव प्रधान रहता है। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है, परंतु भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने पर से द्वारा के द्वारा की विभक्ति लगती है। असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। भाववाच्य की क्रिया में भाव की प्रधानता रहती है। आगे उदाहरण देखिए, जैसे मुझसे सोचा नहीं जाता, तो यहाँ पता है कि मुझसे क्या नहीं होता है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, इसमें भाव है, तो ये भाववाच्य वाक्य कहलाएगा। सीता से आज खाया नहीं गया, राम से परीक्षा में बैठा नहीं जाएगा, ड्राइवर द्वारा कार चलाई जाती है। तो ये किस प्रकार के वाक्य हैं? भाववाच्य वाक्य। इसमें भाव की प्रधानता दिखाई गई है। इसमें से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है।